हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे एमएस एक्सेल में टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंटर इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग किस किस टाइप का डेटा इंटर करते हैं। तो एक्सेल के हम लोग का ये थर्ड वीडियो है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन इंटर इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग किस किस टाइप का डेटा इंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, डेट एंड टाइम टाइप कर सकते हैं और फार्मूला टाइप कर सकते हैं। तो डेटा टाइप करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं, नोट्स को मिनिमाइज़ करने के बाद एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च वाले एरिया में यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एक्सेल टाइप करने के बाद यहाँ पे एक्सेल प्रोग्राम हम लोग का ओपन हो जाएगा और इस पर हम लोग 2 टाइम क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सेल प्रोग्राम हम लोग का यहाँ पे भी रन कर रहा है। एक्सेल प्रोग्राम हम लोग का ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ब्लैंक वर्कबुक आ गया, तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। तो ब्लैंक वर्कबुक हम लोग का ये ओपन हो गया। तो ब्लैंक वर्कबुक ओपन होने के बाद ये हम लोग का एक्सेल ओपन हो गया। तो हम लोग चलिए यहाँ पे एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, एक सैलरी शीट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्लॉय कोड टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे एम्प्लॉय नेम। टैब प्रेस करेंगे, डिपार्टमेंट, और यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे बेसिक सैलरी, और इंटर करके हम लोग नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे, नेक्स्ट रो पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेरे यहाँ पे हेडिंग्स इसके टाइप कर दिए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय कोड यहाँ पे लिखे थे, लेकिन यहाँ पे कोड हाइड हो गया है, छिप गया है, और यहाँ पे ऐसे ही नेम छिप गया है, और यहाँ पे ENT छिप गया। तो उसको हम लोग को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसी कॉलम में, हम चाहते हैं कि हमको इसी कॉलम में चाहिए और आगे चाहिए, तो यहाँ पे A कॉलम और B कॉलम के बीच में आएंगे। अभी A कॉलम पे है और A और B के बीच में आएंगे, तो ऐसे हम लोग का यहाँ पे जो माउस पॉइंटर है ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जस्ट उसके आगे एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे 2 टाइम तो यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग का YE वाले कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करें तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो कोड लिखा है इसी कॉलम के जस्ट नीचे आए, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आए एम्प्लॉय, जो हम लोग का यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, तो एम्प्लॉय के नीचे कोड आ जाए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को अभी इसको यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे और इसको एडिट मोड में ला देंगे। और एडिट मोड में लाने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे एम्प्लॉय और कोड के बीच में कर्सर आ गया, और यहाँ पे आल्ट के साथ जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। और फिर दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी 2 टाइम क्लिक करेंगे एडिट मोड में लाने के लिए, या फिर शॉर्टकट की होता है F2 बटन प्रेस करेंगे तो भी एडिट मोड में आ जाएगा। और यहाँ पे आल्ट के साथ जैसे इंटर करेंगे तो अब हम लोग का डेटा जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग का ये रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट, आल्ट जो इंटर है वो रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारा डेटा जैसे स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे टाइप किए थे डेटा, तो ये अगर एडजस्ट नहीं है, कोड हाइड ही है, तो हमको लाना हो, तो उस टाइम पे भी हम लोग यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके एडिट मोड में करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे क्लिक करेंगे हम लोग का, तो यहाँ पे होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे हम लोग का रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो भी हम लोग का डेटा यहाँ पे उसी सेल में जस्ट उसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे भी रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय के जस्ट नीचे यहाँ पे नेम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसी के आगे एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके एडजस्ट करा सकते हैं। तो रैप का जो शॉर्टकट की होता है वो आल्ट के साथ इंटर होता है, तो आल्ट के साथ इंटर करके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आल्ट के साथ इंटर करने के लिए हमको एडिट मोड में करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एडिट मोड में करके यहाँ पे अगर हम चाहते हैं सैलरी नीचे लाना, तो अगर इसको एडिट मोड में करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट को देखेंगे तो ये हाईलाइट हम लोग का नहीं होगा, और यहाँ से आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की, अगर एडिट मोड में आप किए हैं तो शॉर्टकट की ही आपको यूज करना पड़ेगा, आल्ट के साथ इंटर। लेकिन आप इस पर क्लिक करके इसको एडिट मोड में नहीं किए हैं, तो आप अगर रैप टेक्स्ट करेंगे तो इसके नीचे एडजस्ट होगा, लेकिन तब एडजस्ट होगा जब इसको आप यहाँ पे हाइड रहेगा। तो
तो आप ऐसे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको नहीं जैसे था वैसे चाहिए, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट इसको क्लिक करके यहाँ पे हटा करके 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे इसका एम्प्लॉय 00001 कोड डिफाइन कर देते हैं, एम्प्लॉय कोड। तो अभी यहाँ पे एक कोड लिखें एम्प्लॉय 001 EMP 001। तो और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे इसको ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा इस कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग का ये कर्सर है यहाँ पे 3 टाइप से, एक इस टाइप का प्लस बनता है, तो इससे क्या होता है हम लोग का सेलेक्ट होता है। अगर हम सेंटर में रहते हैं और यहाँ पे सेंटर में रह के और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो सिलेक्ट होता है, ड्रैग नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहीं पे रह करके इस कॉर्नर पे आएंगे, फिल हैंडल पे आकर के इसको आप नीचे की तरफ, तो ये हम लोग का ड्रैग हो रहा है। ड्रैगने से आपकी नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अब बाई चांस यहीं पे रह करके आप क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करके हम फिर से जैसे थे वैसे आ गए। अब यहाँ पे आप आते हैं इस लाइन पे, जो ये लाइन है इस पे आते हैं आप, तो यहाँ पे 4 साइडेड एरो बन रहा है। तो इससे आपका क्या होगा, ये डेटा मूव होता है। मूव में से एक जगह से दूसरी जगह आपका ये डेटा मूव हो जाएगा। तो हमको मूव नहीं करना, हमको क्या करना है, ऑटोमेटिकली इसका नंबरिंग करनी है। तो उसके लिए हमको फिल हैंडल पे आना पड़ेगा कॉर्नर पे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो नंबरिंग हो गया। और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम हम लोग डिफाइन कर देते हैं, आलोक, अजीत, अमन, सचिन, सुमित, अजय, आकाश, मनीष, राहुल। तो यहाँ पे हम लोग का एम्प्लॉय नेम यहाँ पे टाइप कर दिए और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डिपार्टमेंट हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट, परचेज, मार्केट डिपार्टमेंट और यहाँ पे HR एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट टाइप कर दिए। अभी हम यहाँ से इसी डिपार्टमेंट को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करते हैं तो जस्ट इसके बाद ये कॉपी हो जाता है। तो आप ऐसे भी इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा वही सेम। और यहाँ पे हमको सैलरी डिफाइन करना, तो सैलरी डिफाइन हम यहाँ पे कर देते हैं 15,000, 18, 16, 17, 20, 18, 14, 12। तो यहाँ पे हम सैलरी डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग का डेटा नॉर्मली इंटर हो गया और हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे अभी है हम लोग, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड फर्स्ट नंबर रो पे, तो जस्ट इसके ऊपर एक रो और आ जाए और उसके बाद वहाँ पे हम लोग इसका मेन हेडिंग डिफाइन कर दें। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पहले नंबर रो पे क्लिक करके और जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग का इंसर्ट आ जाएगा, डिलीट आएगा, क्लियर। तो हम इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा और रो जैसे इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट, एम्प्लॉय सैलरी शीट। तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी शीट टाइप कर दी। अभी हम लोग का एडिट मोड में है और जैसे इसको टैप प्रेस किए तो ये हम लोग का डेटा इंटर हो गया। लेकिन हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी शीट A1 सेल एड्रेस में, जैसे यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में A1 सेल एड्रेस दिखा रहा है, तो A1 सेल एड्रेस में पूरा टाइप हुआ है और यहाँ पे B में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो एक कॉलम है ABCD, ये जो हम लोग का डेटाबेस है, तो ये हेडिंग जो है यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी शीट, ये पूरे कॉलम में यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ डी कॉलम तक। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में आना पड़ेगा। होम टैब में आने के बाद अलाइनमेंट ग्रुप में, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन सेंटर। जैसे हम लोग मार्जिन सेंटर पर क्लिक करेंगे तो चारों
कॉलम को चारों सेलों को मर्ज करके एक कर दिया और एक करके और सेंटर में भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक बार और आप क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। और एक क्लिक करके हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कॉलम की हाइट बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे अभी रो की हाइट बढ़ानी है, तो 1 नंबर और 2 नंबर रो के बीच में आएंगे और यहाँ से रो की हाइट हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी रो की हाइट हम लोग का यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसको हम लोग अभी नॉर्मली अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, तो इसको अभी हम लोग यहाँ से नॉर्मली इस पर क्लिक करके और होम टैब पे क्लिक करके यहाँ से आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। और इसका जो अभी जो फॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ से कैलिब्री में है, तो इसको हम बुक एंटिका कर देते हैं, तो बुक एंटिका कर दिए इसको। और ऐसे ही आप यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी सब है, तो आप इसको भी यहाँ से बुक एंटिका फॉन्ट स्टाइल से आप यहाँ से क्लिक करके बुक एंटिका कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ई जस्ट इसके नीचे आ गया, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 टाइम आपको यहाँ पे माउस का आपका यहाँ पे क्लिक करके, और 2 टाइम क्लिक करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको नॉर्मली ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी हम ऐसे इसको ई को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी 2 टाइम क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ड्रैग करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप कर दिए। यहाँ पे इसको भी अगर हमको बोल्ड करना है तो कंट्रोल B से बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं अगर करना है तो हम यहाँ से बोल्ड सिलेक्शन हटा देते हैं। तो हम लोग का ये नॉर्मली डेटा टाइप हो गया। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए होम टैब में आप होम टैब से क्लिक करके यहाँ पे डेटा को अपने इजीली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा इसको स्टाइल आपको होम टैब में यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, जो होम टैब का पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट सेकंड ग्रुप जो होम टैब का सेकंड ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट की स्टाइल, तो फॉन्ट की स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इटैलिक करना तो इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का जो यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी स्टेटस की अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन है और यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, तो यहाँ से अंडरलाइन हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। तो डबल अंडरलाइन करना तो डबल कर दीजिए, अगर नहीं अप्लाई करना तो एक बार क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हैं आप। जस्ट इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर है, जैसे अभी हम यहाँ पे अगर इस डेटा को हम प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है इसमें उसका जो कॉलम है, जो इसका बॉर्डर है वो बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली बॉर्डर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे डेटा पे जैसे उसको प्रिंट करें तो वो बॉर्डर आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो हम नॉर्मली माउस से भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आकर के यहाँ से आप बॉर्डर में आकर के आप यहाँ से ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अभी अगर आप प्रीव्यूज़ का देखेंगे तो आपका ये यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि प्रीव्यू अभी देखेंगे तो हम लोग के डेटा में यहाँ पे बॉर्डर अभी आएगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का डेटा में बॉर्डर आ रहा है। तो अगर आपको बॉर्डर चाहिए होगा तो आप डेटा में यहाँ से ऐसे बॉर्डर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, उसको बॉटम बॉर्डर है। तो ये आपको जो भी बॉर्डर अप्लाई करना हो आप यहाँ से बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट इसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जस्ट अगर आप जो लाइन्स है अगर ठीक आउटसाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लेकिन आप बॉर्डर लाइन का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे भी ब्लैक में आ रहा है, तो आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा लाइन कलर पे। लाइन कलर पे आने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर आपको अपने लाइन का चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो भी कलर आपको चाहते हैं, और कलर सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए पेंसिल बन रहा है यहाँ पे। तो पेंसिल से भी यहाँ पे इस कलर को हम लोग ऐसे बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर का हो रहा है, लेकिन अभी पतला है इसलिए आपको प्रॉपर उतना दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ऑल बॉर्डर ऑटोमेटिकली देखिए आपका ब्लू अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो आपका ये ब्लू हो गया, लेकिन पतली लाइन है इसी वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से हम
डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर पे आएँ और बॉर्डर पे आने के बाद आप यहाँ से लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको ये अगर थिक में चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करिए और आप ऐसे ओनली हमको एक ही बार में ऑल पे अप्लाई करना है। ऐसे अगर पेंसिल से करेंगे तो ओनली जिस एरिया में करेंगे जिस मतलब वही बस ओनली होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ऑल पे अप्लाई हो जाए बॉर्डर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसी पे ओनली होगा, लेकिन हमको ऑल पे अप्लाई करना। तो ये पेंसिल अगर बनेगा तो ऐसे आपको होगा, लेकिन अगर आपको ऑल पे करना तो यहाँ पे बॉर्डर पे आइए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे कर दीजिए और जैसे ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो ये आपका ऑल पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा ब्लू कलर का। लेकिन हमको यहाँ पे अभी आपको अगर अगेन करना है कि इसको चेंज करना तो आपको डेटा पूरा ऑल सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, और डेटा आप नहीं सेलेक्ट किए तो आपका ये नहीं अप्लाई होगा। अभी हमको जैसे था प्रॉपर वैसे चाहिए तो हम यहाँ से लाइन कलर जो भी है यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक वाला ले लेते हैं ब्लैक, और उसके बाद अभी यहाँ पे पेंसिल बन रहा है तो पेंसिल नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद और ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइन वही है थिक वाली है, तो अभी हमें यहाँ पे थिक ही रहने देते हैं। और जस्ट इसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हैं, जो भी आपको कलर से यहाँ पे शेडिंग करना है, लेकिन सिलेक्शन जहाँ पे होगा वही आपका शेडिंग। तो हम यहाँ पे हेडिंग में अगर शेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ फॉन्ट ग्रुप से यहाँ से आकर के आप जो भी कलर आपको यहाँ पे आप नॉर्मली उस कलर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं सेटिंग्स पे। और इस डेटा को भी आप अगर शेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप यहाँ से जो भी कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना हो वो कलर आप नॉर्मली यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको। तो यहाँ से नॉर्मली हम इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके कलर शेडिंग दे दिए। अगर आपको फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर में जो यहाँ पे लिखा है तो फ़ॉन्ट कलर, लेकिन अभी हम फ़ॉन्ट कलर हमको चेंज नहीं करना है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा है उसकी साइज़ यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमको इंक्रीज नहीं करना है अभी, तो यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से डिक्रीज हो गया, यहाँ से इंक्रीज हो गया और यहाँ से भी इंक्रीज। अभी यहाँ पे इसको हम 14 कर दे रहे हैं, सॉरी 12 कर दे, तो डेटा को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग का यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपका डेटा है, जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। जैसे हमको डेटा को अगर सेंटर में लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो जैसे ऑल डेटा भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में जाता है। जैसे यहाँ पे है ना सेल्स परचेज, ये हम लोग का टेक्स्ट है तो लेफ्ट अलाइनमेंट में जाता है, और जो नंबर टाइप करते हैं वो राइट अलाइनमेंट में आता है। चाहे आप नॉर्मली यहाँ पे ऐसे अगर हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं ऐसे अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट, तो ये नॉर्मली किधर क्या होगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर अगर टाइप करेंगे हम लोग तो हम लोग का राइट अलाइनमेंट में जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा हो, यहाँ पे जो भी हम लोग का डेटा हो वो डेटा, तो हम लोग का यहाँ पे जो भी डेटा हो, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जो भी डेटा हो इसको हम चाहते हैं कि इसको सब सेंटर अलाइनमेंट हो जाए। तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाए उसके लिए डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर, एक बार क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो गया, लेकिन एक बार और जैसे क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हम लोग को प्रॉपर डेटा हो गया। लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में सारा डेटा आ जाएगा, और राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट में सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन हमको करना है सेंटर, तो सेंटर हो गया। ये हम लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में। लेकिन हमको टॉप बॉटम में, अगर टॉप बॉटम में रखना है तो यहाँ से देखिए जस्ट इसके ऊपर आपका ये बॉटम में है, लेकिन आपको मिडिल में रखना है तो यहाँ से आप ये आपका वर्टिकली यहाँ पे मिडिल में कर दिया। लेकिन आपको टॉप में रखना है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा टॉप में हो जाएगा। लेकिन हमको भी यहाँ पे मिडिल में ही रखना, तो यहाँ से क्लिक करके इसको मिडिल में कर दिए। तो नॉर्मली होम टाइम में हम लोग फॉन्ट ग्रुप देख लिए, और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ग्रुप। लेकिन अलाइनमेंट ग्रुप में आप यहाँ पे फिर इसका मार्जिन सेंटर है, और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन, जैसे यहाँ पे अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन यहाँ पे है। ओरिएंटेशन पे जैसे क्लिक करते हैं तो एंगल
काउंटर क्लॉकवाइज अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऐसे प्रॉपर इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे इसी पे आकर के यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, फिर जैसे था वैसे प्रॉपर हम लोग का सेट हो जाएगा। अगर आपको डेटा वर्टिकली में चाहिए तो आप एंगल क्लॉकवाइज चाहिए तो एंगल क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपका एक बार क्लिक करेंगे तो आपका एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगेन उसी पे क्लिक करेंगे तो जैसे था, मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे जो भी है अप्लाई वहाँ से हट जाएगा। फिर वर्टिकली करेंगे तो हमारा डेटा वर्टिकली हो जाएगा, लेकिन हमको वर्टिकली करना नहीं है। अगेन उसी पे जाएंगे और वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर जैसे था वैसे हो जाएगा। और जस्ट इसके बाद हम लोग का इंक्रीज इंडेंट है यहाँ पे और यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप अभी लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे थे तो आपका डायरेक्ट लेफ्ट में हो जा रहा था, सेंटर कर रहे थे डायरेक्ट सेंटर में हो जा रहा था, और राइट कर रहे थे तो डायरेक्ट राइट में हो जा रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हम लोग का डेटा हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सेंटीमीटर करके हमारा राइट की तरफ मूव हो। तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट इंक्रीज इंडेंट करके यूज करके हम इसको राइट में नॉर्मली करके मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमको लेफ्ट में करना हो तो ये क्लिक करके डिक्रीज इंडेंट से इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हमको सेंटर में करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे तो डायरेक्टली सेंटर में हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया अलाइनमेंट ग्रुप में। रैप टैग्स हम लोग पहले ही समझ लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग का मार्जिन सेंटर है, तो मार्जिन सेंटर में हम लोग नॉर्मली यहाँ पे देख ही लिए हैं कि आपको अगर जैसे यहाँ पे डेटा है तो अगर हम मार्जिन सेंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी तो मार्जिन सेंटर अप्लाई है। अगर क्लिक करते हैं अभी अप्लाई नहीं है, लेकिन आप जैसे ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट पहले तो मार्जिन सेंटर है, तो मार्जिन सेंटर जो मर्ज उसमें मर्ज भी कर दे रहा है और सेंटर भी कर देगा। लेकिन अगर आप इसको अनमर्ज करके यहाँ से एक बार और क्लिक करेंगे अनमर्ज करके, तो अगर आप मर्ज क्रॉस करते हैं तो ये बस मर्ज करेगा सेल को, सारे सेलों को एक कर देगा, लेकिन ये सेंटर में नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे मर्ज सेल भी करते हैं तो वही सेम, और यहाँ से अगर आप अनमर्ज करते हैं तो आपका ये अनमर्ज हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से क्लिक करके या फिर वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे हम लोग होम टैब में फॉन्ट, ठीक है, इसको समझ लिए यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में, और अलाइनमेंट ग्रुप समझ लिए। तो अगर आपको यहाँ पे और सारे यहाँ पे ऑप्शन चाहिए और सारे यहाँ पे आपको कमांड चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो बेसिकली ये फ्रंट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मोस्टली यूज है, लेकिन आप यहाँ पे मोर बटन है, डायलॉग बॉक्स में से बोलिए मोर बटन, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे और सारे कमांड मिलेंगे। जैसे हम लोग जब MS वर्ड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो मिला था, सुपर स्क्रिप्ट मिला था, सब स्क्रिप्ट मिला था, तो आपको यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अभी हम लोग को इसको यूज नहीं करना है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग जब अप्लाई किए तो ये इस पर अप्लाई हो गया था, तो यहाँ से क्लिक करके इसको नो फिल कर देंगे तो प्रॉपर जैसे था वैसे हो जाएगा। लेकिन अभी बॉर्डर भी यहाँ पे है तो इसको भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर पे आके नो बॉर्डर जैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे नो बॉर्डर जैसे करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर का सिलेक्शन हट जाएगा। तो जस्ट इसके आगे हम लोग तो और देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन एंटर इन एक्सेल में जो भी अभी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट टाइप किए हैं। फिर यहाँ पे वर्किंग विद वर्कशीट पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो वर्कशीट पे वर्क करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आप करना क्या है। यहाँ पे हाउ टू चेंज सीट नेम आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग को यहाँ पे देखना है। फिर सीट नेम अगर हम लोग को चेंज करना तो हम लोग कैसे करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे सीट पर और यहाँ पे सीट नेम आप चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए, और उसके बाद दूसरा क्या, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे उस सीट पे और उसके बाद रीनेम कर सकते हैं। और थर्ड तरीका, आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा थर्ड वे, और सेल ग्रुप में जाना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, रीनेम। तो 3 वे से हम लोग यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि डबल क्लिक, जैसे हम लोग अभी यहाँ सीट नंबर 1 पे हैं, अभी यहाँ पे हमारा एक ही 1 सीट है, तो यहाँ पे जो 10,48,576 रो 16,384 कॉलम से मिल करके सीट बना हुआ है और सीट है, तो यहाँ पे इसका सीट 1 आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर अगेन प्लस पे न्यू सीट के लिए, तो यहाँ पे सीट 2 आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सीट नंबर 3 आएगा। तो अभी हम सीट 1 पे क्लिक करते हैं और इसको अगर हमको रीनेम करना है तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा जैसे टाइप किए और टाइप करने के बाद आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपका रीनेम हो जाएगा। तो आप ऐसे रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक से, या फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे रीनेम पे आना पड़ेगा। जैसे रीनेम पे क्लिक करेंगे फिर ये एडिट मोड में आ गया एम्प्लॉय, तो आपका एडिट मोड में आ गया था। तो एडिट मोड में जैसे आएगा रीनेम करेंगे आप, और रीनेम करने के बाद एडिट मोड में आ गया, और यहाँ पे आप अगेन आप इसको रीनेम कर सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी सीट। तो इसको आप ऐसे भी रीनेम कर सकते हैं। और सेकंड आपका थर्ड वे जो है वो आप यहाँ पे अपनी सीट पे कहीं पे भी रहिए और होम टैब में आइए। होम टैब में आने के बाद आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, सेल्स ग्रुप में। सेल ग्रुप में आने के बाद आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्गेनाइज सीट में, यहाँ पे आपको मिलेगा होम टैब के सेल्स ग्रुप में और फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज में आना पड़ेगा। यहाँ पे रीनेम सीट, जैसे रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ये रीनेम सीट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और आप यहाँ पे इजीली आप इसको सीट को रीनेम कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी हम लोग सीट को रीनेम कर सकते हैं। और तो आप यहाँ से आप डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हैं। हाउ टू कलर टैब सीट टैब को कलर कैसे करते हैं, तो आप राइट क्लिक करके भी सीट पे राइट क्लिक करके भी आप टैब कलर कर सकते हैं, और होम टैब पे जाकर के सेल्स ग्रुप फॉर्मेट और टैब कलर पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं कलर। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आ गए सीट पे, सीट को कलर करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सीट पे, और यहाँ पे हमारा इंसर्ट सीट दे रहा है, डिलीट दे रहा है, डिलीट भी कर सकते हैं सीट को। और यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाएंगे तो हमारा टैब कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैब कलर पे आके हमें अपनी सीट का कलर यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारा सीट कलर इसका चेंज हो गया है, लेकिन अभी इस पर पता नहीं चला। लेकिन सीट नंबर 2 पे जैसे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा एम्प्लॉय जो डेटा है ये ग्रीन कलर से हो गया। आप एक तरीका राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप होम टैब में आइए और सेल्स ग्रुप में आने के बाद आप फॉर्मेट पे आइए। फॉर्मेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा टैब कलर, आप यहाँ से टैब कलर चेंज कर सकते हैं। अभी रेड कलर कर दिए अप्लाई, तो ये रेड कलर आपका ये हम लोग का रेड कलर हो गया। तो ये सेकेंड वे था हम लोग का इसको चेंज करने का यहाँ पे कलर। अभी नोट्स में हम लोग अब जस्ट इसके आगे देखते हैं हाउ टू हाइड। तो हम लोग कैसे यहाँ पे हाइड करते हैं, तो हाइड यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग रो कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो वी कैन हाइड रो कॉलम और सीट को भी। तो हाउ वी कैन हाइड रो कॉलम सीट। तो हाइड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चाहे आपको रो को हाइड करना है कॉलम को, तो आपको होम टैब में आना पड़ेगा, सेल्स ग्रुप में जाना पड़ेगा, हाइड अनहाइड आपको जो भी करना है सेलेक्ट करना। अगर रो हाइड करना है तो रो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉलम हाइड करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करके हाइड कर देंगे, और सीट को हाइड करना है तो सीट को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको हाइड करते हैं। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने एक्सेल सीट पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग का यहाँ पे कॉलम A B C D ये सब कॉलम हम लोग का यहाँ पे रो है 1 2 3 4। अगर हमको कॉलम को हाइड करना है, जैसे B नंबर कॉलम को हाइड करना है एम्प्लॉय नेम को, तो इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, कॉलम सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद एक तो राइट क्लिक करके यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हाइड करना है तो हाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का A कॉलम हाइड हो गया, B नंबर एम्प्लॉय नेम। अगर उसको हमको अगेन लाना तो देखिए A और C के बीच में आपका ये B नंबर हाइड है, तो आपका ऐसे ही दिखेगा भी। उसको लाने के लिए आपको A और B के बीच में A और C के बीच में हाइड है B, तो A और C को जैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से अनहाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का कॉलम अनहाइड हो जाएगा। ये तो हम सिंगल कॉलम को हाइड किए। दूसरा तरीका है, आपको अगर कॉलम को हाइड करना है आप सेलेक्ट करिए और होम टैब में आइए, होम टैब के सेल्स ग्रुप में आइए और यहाँ पे फॉर्मेट पे आइए। फॉर्मेट पे आने के बाद आपका यहाँ पे विजिबिलिटी में आप यहाँ पे हाइड हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रो हाइड कर सकते हैं, कॉलम हाइड कर सकते हैं, सीट हाइड कर सकते हैं। तो अभी हमको कॉलम हाइड करना है, तो कॉलम हाइड सेलेक्ट किए हैं कॉलम को और जैसे क्लिक किए तो हाइड हो गया। अगर अनहाइड करना है तो एक तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी अनहाइड कर सकते हैं, दूसरा आप होम टैब के सेल्स ग्रुप में आइए और फॉर्मेट पे आइए। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे विजिबिलिटी और यहाँ पे अनहाइड कॉलम जैसे क्लिक करेंगे अनहाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल हम कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे A B C D हम तीनों को सेलेक्ट कर लिए। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद
आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किए और क्लिक करने के बाद हाइड पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करने के लिए हमको इसको ए और ई के बीच में सारा हाइड हुआ है, देखिए एक बार डायरेक्ट आपका ई आ रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। मेरा राइट की प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अनहाइड। जैसे अनहाइड करेंगे प्रॉपर आ जाएगा। और दूसरा आप यहाँ से होम टैब के सेल्स ग्रुप में आके, सेल्स ग्रुप में आने के बाद आप यहाँ पे विजिबिलिटी में अनहाइड कॉलम जैसे करेंगे तो आपका हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगा, अनहाइड करेंगे तो आपका ए अनहाइड हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हाइड करना है, तो यहाँ से देखिए हाइड कॉलम, तो हाइड कॉलम की, तो ये कॉलम प्रॉपर हम लोग का ऑल सेलेक्ट था इसलिए हाइड हो गया। अभी इसको अनहाइड करना है तो फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आने के बाद और यहाँ से अनहाइड, यहाँ पे हाइड कॉलम, अभी यहाँ से अनहाइड कॉलम जैसे करेंगे तो प्रॉपर हम लोग का आ जाएगा। ए से सिलेक्ट हुआ था ना, इसलिए प्रॉपर ऑल हाइड हो गया था। तो आप ऐसे अनहाइड हाइड कॉलम कर सकते हैं। ऐसे आपको रो को हाइड करना है तो रो आपको सिलेक्ट करना, सिंगल रो अगर आपको हाइड करना है तो जैसे हम ये एम्प्लॉय जो हेडिंग से यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, इसको हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रो पे रहना पड़ेगा। रो पे रहेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हाइड पे क्लिक करेंगे तो आपका रो हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करना है और इसको रो को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल रो हाइड करना है तो आपको मल्टीपल रो को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे और सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं होम टैब में आने के बाद। और यहाँ पे सेल्स ग्रुप में आइए और फॉर्मेट पे आइए। फॉर्मेट पे आने के बाद विजिबिलिटी और यहाँ से आप हाइड रो, जैसे हाइड रो पे क्लिक करेंगे रो हाइड हो गया। देखिए यहाँ पे रो नंबर आपको 1 2 1 2 के बाद सीधे 6 आ रहा है, इसका मतलब 3 4 5 वो हाइड है। तो हाइड है किसके बीच में, 2 और 6 के बीच में। तो इसको अनहाइड करना है तो यहाँ से 2 और 6 को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके और यहाँ से अनहाइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। तो आप सिंगल रो भी ऐसे हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो भी, अगर आपको यहाँ पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी नोट्स में दिया है कि कैसे आप शॉर्टकट की का यूज़ करके हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम हाइड करना है तो आप कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करिए। 0 जैसे प्रेस करेंगे तो आपका हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करने के लिए आपको कंट्रोल से 0 प्रेस करेंगे, अनहाइड हो जाएगा। रो हाइड करना तो कंट्रोल 9। अच्छा, कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल 0 आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट, और इसको हाइड करना है तो कंट्रोल के साथ जैसे 0 प्रेस करेंगे हम, तो जैसे 0 प्रेस करेंगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। और इसको अनहाइड करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अनहाइड कर लीजिए। और आपको ऐसे ही अगर रो को हाइड करना है तो रो को सेलेक्ट करिए और जितने भी आपको जो भी रो हाइड करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे देखिए रो हाइड करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 9। तो कंट्रोल 9 जैसे प्रेस करेंगे तो हम लोग का रो हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंट्रोल 9 प्रेस करिए और कंट्रोल 9 जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे रो हाइड हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट 9 जैसे प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का रो अनहाइड हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको रो हाइड करना, कॉलम हाइड करना और अनहाइड करना हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। तो आप लोग को कोई भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे रो कॉलम को हाइड करना, अनहाइड करना। और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की भी हम लोग यूज कर लिए हैं। अब जस्ट इसके बाद हम लोग का क्या, हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम। तो हम लोग कैसे यहाँ पे हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, तो हम लोग कैसे यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक तो राइट क्लिक करके आपको रो इंसर्ट करना तो रो पे राइट क्लिक करिए, और उसके बाद कॉलम इंसर्ट करना तो कॉलम पे उसको इंसर्ट करिए। और दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब में आना पड़ेगा, सेल्स ग्रुप में आना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, रो इंसर्ट करना रो पे करिए, कॉलम इंसर्ट करना कॉलम, शीट इंसर्ट करना शीट, सेल्स इंसर्ट करना तो सेल्स पे क्लिक करिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इसको हम लोग को इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग हैं, अब इसी कॉलम पे हैं तो इसी को हमको डिपार्टमेंट से पहले, जैसे यहाँ पे बेसिक पे है तो बेसिक से पहले हमको एक कॉलम चाहिए, डी कॉलम से पहले एक कॉलम चाहिए।
या फिर कॉलम जो भी हम लोग इंसर्ट करते हैं सेलेक्ट करके वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में ही आता है। जैसे डी कॉलम पे है तो जैसे इसके पहले ही आएगा। तो यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इंसर्ट है। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर एक कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट होगा, और मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको कॉलम हम लोग का इंसर्ट हो गया। और जैसे यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी 1 कॉलम है ही, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम और इंसर्ट हो जाएगा, 3 कॉलम हो गया। अगर इसको हमको डिलीट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे 2 कॉलम अभी डिलीट करना है 2 कॉलम्स को, तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दिए। तो ऐसे भी कॉलम को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। भी सिंगल कॉलम अगर हमको और इंसर्ट करना है तो एक तो होम टैब में आएंगे और यहाँ पे सेल्स ग्रुप में आएंगे। सेल्स ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट दिया। इंसर्ट में देखिए आपको इंसर्ट सेल मिलेगा, इंसर्ट सीट रो मिलेगा, इंसर्ट सीट कॉलम मिलेगा, इंसर्ट सीट मिल जाएगा। अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम पे क्लिक करिए, क्योंकि कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम इंसर्ट हो गया। मल्टीपल करना है तो मल्टीपल आप सेलेक्ट करके कर लीजिए। डिलीट करना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ से आपको डिलीट कॉलम करना है तो आप डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे हम लोग कॉलम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना, आप जो भी कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम का इंसर्ट करने का शॉर्टकट की जो होता है शॉर्टकट वो कंट्रोल के साथ प्लस होता है। तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो आपका कॉलम इंसर्ट होगा, और जो भी कॉलम इंसर्ट होगा वो लेफ्ट में होगा। और कंट्रोल के साथ जैसे माइनस प्रेस करेंगे तो कॉलम डिलीट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम लोग रो और कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो इससे आपका कॉलम जो टोटल कॉलम होते हैं 16,384, उस कॉलम में ऐसा नहीं है कि आप कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे अधिक हो जाएगा, नहीं। देखिए ये इसी में एडजस्ट कर दे रहा है कि मतलब यहाँ पे जैसे हम अगर F से पहले इंसर्ट कर रहे हैं तो F वालों को जस्ट जैसे यहाँ पे अभी हम कॉलम डिलीट करते हैं तो देखिए क्या होगा, जो डेटा F में है ना वो अभी D में आके क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डिलीट किया तो ऑटोमेटिक वो D में आके एडजस्ट हो गया और इधर ब्लैंक कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप रो इंसर्ट करते हैं तो और आपका कॉलम इंसर्ट करते हैं 16,384 कॉलम से अधिक हो जाएगा, या फिर डिलीट करते हैं तो कम हो जाएगा, नहीं, उसी में एडजस्ट कर देता है। तो रो यहाँ पे इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना हम लोग यहाँ पे समझ लिए, और उसको शॉर्टकट की भी हम लोग देख लिए कैसे कॉलम को इंसर्ट करना है और कैसे रो को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की सीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की आपका क्या है, यहाँ पे F11 है। तो आप अगर आपको पूरा सीट इंसर्ट करना तो आप F11 प्रेस करके भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए एक बार। अगर आपको सीट इंसर्ट करना तो एक तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो भी आपका सीट इंसर्ट होगा, और दूसरा आपका क्या है कि आप जैसे जहाँ पे भी सिलेक्शन रहेगा उसके जस्ट लेफ्ट में सीट भी इंसर्ट होता है। जैसे अभी 3 नंबर पे है यहाँ पे, अगर सीट इंसर्ट करना है तो F के साथ शिफ्ट के साथ अगर F11 भी प्रेस करेंगे तो भी आपका सीट इंसर्ट होगा शॉर्टकट की। देखिए जैसे यहाँ पे 3 था और 3 के जस्ट लेफ्ट में ये इंसर्ट हो गया सीट नंबर 5, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको हमको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके, ये जैसे 4 है तो 4 को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे 3 के जस्ट बाद रख सकते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे 3 के बाद देखिए पिन आपका दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे 5 है क्योंकि जो भी हम सीट इंसर्ट करेंगे वो लेफ्ट में ही आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे इसको रख दिए। अब एक सीट और इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे हम अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो जस्ट इसके आगे होगा, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके और राइट क्लिक करके या फिर शॉर्टकट की से इंसर्ट करेंगे तो जस्ट इसके लेफ्ट में आएगा। जैसे अभी यहाँ पे 5 है, सीट नंबर 5, और यहाँ से सीट इंसर्ट करेंगे तो जस्ट उसके यहाँ पे देखिए वर्क सीट इंसर्ट करना है, ओके जैसे क्लिक करेंगे तो ये सीट इंसर्ट होगा और जस्ट इसके लेफ्ट में होगा। तो आपको ऐसे ही इसको मूव करके लाना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो जस्ट इसके आगे वो नंबरिंग आएगा। तो आप यहाँ से प्लस पे भी क्लिक करके सीट इंसर्ट कर सकते हैं। और सीट को आपको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली इस सीट पे राइट क्लिक करिए आप सीट को, और यहाँ से आप डिलीट कर लीजिए। आप यहाँ से भी ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं। होम टैब में आइए और फॉर्मेट में यहाँ पे डिलीट में आइए और यहाँ से आप क्या करिए सीट को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ से सीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से इंसर्ट सीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ से सीट भी इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ से सीट को डिलीट कर लेते हैं, डिलीट सीट। तो ये चीज़ हम आप सभी को समझ में आ गया होगा।
तो शॉर्टकट उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलम रो इंसर्ट करने का, कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ। आप यहाँ पे आपका कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दिया, आप इसको भी प्रेस करके या कंट्रोल के साथ आप प्लस भी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे यहाँ पे रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ आपको इक्वल टू, और आप कंट्रोल के साथ प्लस भी प्रेस करके इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर रो एंड कॉलम इंसर्ट। तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करके एंड, या फिर इसको प्रेस करके आप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्लस भी प्रेस करके आप इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी का यूज करके, लेकिन सबसे बेस्ट आपका कंट्रोल प्लस है। फिर हाउ टू डिलीट रो कॉलम सीट, तो हम लोग कैसे यहाँ पे रो कॉलम और सीट को कैसे डिलीट करते हैं, तो इसके लिए भी आपको राइट क्लिक करके भी राइट क्लिक करना पड़ेगा, रो डिलीट करना है रो पे जाना पड़ेगा, कॉलम डिलीट करना है कॉलम पे जाना पड़ेगा। और अब दूसरा जो तरीका है, आप होम टैब में जाइए, सेल्स ग्रुप में डिलीट पे जाइए, रो पे जाइए, कॉलम पे जाइए, जो भी आपको डिलीट करना है, और उसको शॉर्टकट की आपको कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करके भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं रो और कॉलम को। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सीट नंबर अभी आते हैं हम लोग अपने एम्प्लॉय डेटा सीट में, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग क्या क्या यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, और रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, रो कॉलम सीट, और वो चीज़ यहाँ पे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, सेल्स रो कॉलम और सीट। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे कॉलम डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे अभी समझे भी हैं, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है, जैसे यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, अगर इस कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट पे आए, डिलीट पे आने के बाद यहाँ पे डिलीट कॉलम जैसे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। और अगेन हम अभी डिलीट नहीं करना चाहते, आपको इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस शॉर्टकट की प्रेस करिए, इंसर्ट हो गया, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करिए, आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही रो भी आप कंट्रोल प्लस प्रेस करिए, आपका इंसर्ट हो जाएगा, और प्लस प्रेस करते जाइए और माइनस प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्शन होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। होम टैब के सेल्स ग्रुप में आने के बाद आप यहाँ से डिलीट पे, जैसे यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय को EMP002 अजित, तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे और इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीट रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अभी देखिए 3 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, वहीं पे एडजस्ट कर दिया डिलीट होने के बाद, लेकिन नंबरिंग देखिए आपका यहाँ पे नंबरिंग से अजित का डेटा यहाँ पे डिलीट हो गया। फिर कंट्रोल Z करके हम उसको अभी अगेन ला दिए। आप यहाँ से ऐसे हम लोग डिलीट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो सेल्स दिया कि आप सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो सेल्स जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बेसिक सैलरी, यहाँ पे अगर सेल एक इंसर्ट करते हैं तो सेल्स इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ जाता है हम लोग के डेटा में। जैसे हम लोग इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे आने के बाद अगर यहाँ पे सेल्स इंसर्ट करेंगे, जैसे सेल इंसर्ट करेंगे तो ये पूछेगा कि यहाँ का जो सेल है इसको किधर शिफ्ट करें, शिफ्ट सेल राइट में शिफ्ट करें। तो अगर एक बार राइट में करके देखते हैं, जैसे राइट में शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हुआ, लेकिन जो वहाँ पे सेल था वो राइट में किया तो राइट वाला और राइट में चला गया। तो हम लोग को यहाँ पे सेल इंसर्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसको आपको कैसे इंसर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन कर देते हैं तो ये सेल इंसर्ट होगा, लेकिन वो सेल डाउन में एडजस्ट हो जाएगा, तो ये डाउन में एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपको कभी करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन सेल इंसर्ट करने में आपको प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको इस सेल को क्या कर देते हैं, यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं, डिलीट सेल। तो यहाँ से सेल अगर डिलीट हो रहा है तो ये क्या किधर शिफ्ट हो, मतलब ये हो जाए तो हमको लेफ्ट में हो जाए, तो लेफ्ट में करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। इस शिफ्ट सेल अप में करेंगे तो ये जस्ट उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम लोग सेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये नॉर्मली हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि कैसे यहाँ पे हम लोग सेल्स को इंसर्ट करते हैं। होम टैब में सेल्स इंसर्ट कैसे करते हैं, सेल्स को डिलीट कैसे करते हैं, और सेल्स की जो भी फॉर्मेटिंग है उसको हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, हाइड अनहाइड, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ लिए। सीट टैब कलर करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। और थ्योरी में जस्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली इसको देख लिए। अब यहाँ पे सिलेक्टिंग सेल्स है, अगर आपको सेल को सिलेक्ट करना है तो आपको कैसे सेल को सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग इसके पहले भी यहाँ पे सिलेक्शन देख लिए हैं। तो शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट लेफ्ट के साथ लेफ्ट में और राइट के साथ राइट में। एक्सटेंड द सेल सिलेक्शन टू द लेफ्ट और राइट, मतलब हम लोग लेफ्ट और राइट में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
आप शिफ्ट के साथ, जैसे हम लोग का यहाँ पे डेटा है, अगर इस डेटा को हम लोग यहाँ पे कर्सर रखें, अभी ये सिलेक्ट है, और शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ सिलेक्शन होगा, और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो डाउन की सिलेक्शन होगा, और ये हम लोग का सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद अब इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, जो भी आपको डिलीट करना है, जो भी करना आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इसकी फॉर्मेटिंग भी आ गई। तो अब डिलीट करेंगे तो बस कंटेंट वर्ड डिलीट होगा, उसका फॉर्मेट डिलीट आपका नहीं होगा। तो नॉर्मली ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक शिफ्ट के साथ राइट एरो की, या माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको ड्रैग ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। और जस्ट इसके बाद हमारा यहाँ पे अगर आपको नॉर्मली सिलेक्ट द इंटायर रो, अगर आपको इंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, तो आपका इंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे अभी हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं रो पे, और यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करते हैं तो इंटायर हमारा रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इंटायर रो जो 2 नंबर रो है पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे अगर हम लोग कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करते हैं तो इंटायर कॉलम हम लोग का सिलेक्ट हो गया। लेकिन इस डेटा में अगर रह के हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ओनली इस शिफ्ट के साथ स्पेस, तो यहाँ पे भी इंटायर रो आपका हो गया। और यहाँ पे अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका ये पूरा डेटा हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस ओनली कॉलम नहीं, मतलब ये ऑल कॉलम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा डेटा कॉलम में हो गया पूरा यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे मर्ज किए थे ना, तो मर्ज करने की वजह से पूरा इसको हो गया। तो यहाँ पे और जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस जैसे प्रेस करेंगे तो इंटायर वर्कबुक हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग का ये इंटायर वर्कबुक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आए और इंटायर अगर आपको वर्कबुक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तो इंटायर वर्कबुक हो जाता है। लेकिन अभी अगर डेटा है, आप डेटा के अंदर कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करते हैं तो आपको ओनली डेटा बस होगा। लेकिन आप अगर आपका डेटा नहीं है और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करते हैं तो आपका इंटायर वर्कबुक हो जाएगा। तो इंटायर वर्कबुक आप नॉर्मली ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ब्लैंक, अगर डेटा के अंदर आप कर्सर रख के करेंगे तो आपको ओनली कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आपका डेटा बस होगा, और डेटा के बाहर रखेंगे तो आपका इंटायर वर्कबुक हो जाएगा। और इंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट करने का कंट्रोल ए भी शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ए से भी आप इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे रो और कॉलम के हेडिंग के बीच में, हेडर्स के बीच में, तो यहाँ से भी आपका इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट हो जाता है। सॉरी, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग का जस्ट इसके बाद क्या है, एडिट सेल्स को हम लोग कैसे एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, आप शॉर्टकट की होता है F2 प्रेस करिए, डबल क्लिक करके आप एडिट मोड में कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे एडिट करना है हमको, यहाँ पे तो इस सीट के आगे और कुछ यहाँ पे इरेज करना। अभी यहाँ पे जैसे क्लिक करके बैक स्पेस करेंगे तो हम लोग का पूरा डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि वो एडिट मोड में नहीं था। लेकिन हमको यहाँ से वाले सीट को डिलीट करना है तो यहाँ पे इसको एडिट मोड में करना पड़ेगा। एडिट मोड में करने के लिए कैसे पता चलेगा कि हमारा कैसे ये एडिट मोड में है सेल, तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे, जब कर्सर ब्लिंक करेगा तो ये एडिट मोड में है। बैक स्पेस करेंगे तो ओनली एक एक करके आप डेटा को अपने इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एडिट मोड में नहीं है तो F2 भी प्रेस करके आप इसको एडिट मोड में कर सकते हैं। जब कर्सर इसके अंदर ब्लिंक करेगा तो ये आपका एडिट मोड में है। एडिट मोड करके एक एक करके आप इरेज कर सकते हैं। और इसके आगे आप कुछ भी आप नॉर्मली 2024 इसके आगे कुछ भी और अलग से ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय सैलरी से 2024, तो ऐसे करके आप ऐड भी कर सकते हैं। तो एडिट मोड, वरना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको एडिट मोड, तो जो भी डेटा आपको अगर एक एक करके स्पेस करना है, इरेज करना है, तो आप एडिट मोड में करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ इंटर करेंगे तो रैप टेक्स्ट होगा। तो इंसर्ट अ हार्ड रिटन विद इन अ सेल, सेल के अंदर ही वो वाइल एडिटिंग आ सेल, जब एडिटिंग मोड में हो। फिर उसके बाद कैंसिल करने के लिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सीट नंबर पे आए तो ये हम लोग पहले भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं ऐसे ही एम्प्लॉय सैलरी, जैसे हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी सीट नीचे लिखा जाए, तो इसके बाद यहाँ पे हमको ऑल्ट के साथ इंटर करना पड़ेगा। जैसे इंटर करेंगे और यहाँ पे आप सैलरी और यहाँ पे सीट हम टाइप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप आपका ऑल्ट के साथ इंटर रैप टेक्स्ट हो गया।
अभी देखिए जैसे इस पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, रैप टेक्स्ट अप्लाई है। जैसे क्लिक कर देंगे प्रॉपर जैसे था वैसे हो गया। तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट से करिए, चाहे यहाँ पे आर्ट के साथ इंटर करके आप कर लीजिए। अगर यहीं पर एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इसको एडिट, जैसे हम लोग कोई भी डेटा इंटर कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सैलरी शीट यहाँ पे टाइप किए और इसके बाद यहाँ पे कोई भी डेटा जैसे इंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं मान लीजिए एम्प्लॉय नेम EMPLOY एम्प्लॉय नेम और यहीं पे इसके प्रेस कर देते तो ये हमारा डेटा कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहीं पे जैसे हम लोग EMPLOY एम्प्लॉय नेम टाइप करके और जैसे इंटर करते हैं तो डेटा हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे आप डेटा नॉर्मली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल एनी एंट्री इन अ सेल और द फार्मूला बार से भी। लेकिन जब आप उसमें इंटर नहीं किए हैं तो, लेकिन अगर आप इंटर प्रेस कर देते हैं कंप्लीट एनी एंट्री इन अ सेल और फार्मूला, तो आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका वो चीज़ें नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर डेटा ये हो गया तो आप अगर यहाँ पे इसके प्रेस करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डिलीट ही करना पड़ेगा या फिर बैक स्पेस करना पड़ेगा। तो अभी इसको हम लोग डिलीट कर दिए। जस्ट इसके बाद हम लोग का दिया है टेबल स्टाइल। तो एक्सेल प्रोवाइड सम प्रीडिफाइंड टेबल्स स्टाइल, वी कैन आल्सो क्रिएट आवर ओन स्टाइल आल्सो। तो आप टेबल स्टाइल भी यहाँ पे इस पे जो भी आपका डेटा है, अगर आप डेटा पे टेबल स्टाइल भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेटा पे टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में आना पड़ेगा। होम टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में आना पड़ेगा। स्टाइल ग्रुप में आपको एक कंडीशन फॉर्मेटिंग के जस्ट बगल में आपको मिलेगा फॉर्मेट एज अ टेबल। और यहाँ पे देखिए अब टेबल की अलग अलग स्टाइल होती है, लाइट है, मीडियम है और यहाँ पे डार्क है। तो हम यहाँ पे आपको जो भी टेबल स्टाइल लेना हो, जैसे हम यहाँ पे मीडियम में ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लू वाला स्टाइल, ब्लू टेबल स्टाइल मीडियम 6 जैसे क्लिक किए और यहाँ पे पूछ रहा है माई टेबल हैज ए हेडर। तो जी मेरे टेबल में हेडर है। तो ये जो मेन हेडिंग है जैसे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, तो ये हमारा हेडर है। तो हेडर जैसे अब यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारे टेबल्स में ऑटोमेटिकली उसको हेडर्स मान लेगा। हम लोग जैसे क्लिक किए हैं तो हमारा यहाँ पे ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लोग का डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जैसे यहाँ पे हम लोग कलर किए थे तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसका व्यू ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करने का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आप इसके नीचे कोई भी और एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे इस टेबल के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग से टेबल डिज़ाइन का अलग से टूल्स मिल जाता है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल रो का ऑप्शन मिलता है और टेबल स्टाइल। तो आप यहाँ से अपने टेबल से स्टाइल को ग्रीन जो भी कलर्स यहाँ पे आपको चेंज करना है तो अपने टेबल्स की डिज़ाइन यहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये जैसे टेबल्स है तो इस टेबल्स स्टाइल को यहाँ से अपने हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे टेबल स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको कलर में पहले यहाँ पे शेडिंग कलर दे दिए थे। तो इसको अगर हम लोग इसका शेडिंग कलर अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, जैसे जो भी शेडिंग कलर है तो इसको हम यहाँ से नो फिल कर देते हैं, नो फिल करते हैं, यहाँ से शेडिंग कलर हटा देते हैं और कोई भी यहाँ पे कलर्स नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको यहाँ पे प्रॉपर, तो इसका एक और देखिए यहाँ पे इसका व्यू इस टाइप से दिख रहा है। तो यहाँ पे फ़िल्टर बटन होता है और यहाँ पे भी आपका ये जो यहाँ पे फ़िल्टर बटन आ जाता है। जैसे हमको मान ली यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिल्टर बटन पे अपने डेटा को फिल्टर वहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स और सेल्स लिखेंगे तो मान ली सेल आया, जैसे इंटर करें या फिर ओके करेंगे तो मान ली यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट का दिखाएगा। तो ये फिल्टर बटन्स है। तो यहाँ पे फिल्टर करके अगर हमको ऑल का देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्टेड हो गया, ओके करेंगे तो यहाँ पे ओके। अगर हमको मान ली यहाँ पे जैसे ये हम लोग का डेटा है तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है तो मान ली हमको एम्प्लॉय नंबर 1 कोड आया, एम्प्लॉय आया, अपना कोड बताया EMP001। तो यहाँ पे जैसे हम 001 टाइप करेंगे 001 और जैसे इंटर करेंगे तो एम्प्लॉय 1 का यहाँ पे दिखाएगा। तो आप ऐसे नॉर्मली अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जैसे था वैसे यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे और सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे अलग से हमारा टेबल के अंदर जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन के यहाँ पे टूल्स भी आ जाता है और बाहर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हट जाएगा। टेबल डिज़ाइन में आप यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ पे टेबल से स्टाइल से इसकी स्टाइल आप
नॉर्मली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आप इसको जिस भी मोड में करना चाहते हैं, और जैसे डार्क करना है आपको, जो भी कलर जो आपको पसंद आए तो उस कलर में आप नॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप ब्लू में रखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप टेबल में अपने सीट को या फिर अपने डेटा को टेबल में करिए तो ये मेन हेडिंग है जिससे आप मर्ज किए हैं उसको सेलेक्ट करके आप इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ तक ही स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट इसके आगे हाउ टू क्रिएट टेबल स्टाइल, और इसके आगे हम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप और सेल रेफरेंसेस नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं पे हम लोग अपने क्लास को यहाँ पे ही ओवर कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।